हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। तो इसमें आप देखेंगे जी, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2, ठीक है, और पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें से आप देखेंगे तो आपके 7 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये सामाजिक विज्ञान का है आपका, और इतिहास का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इसमें जो वन लाइनर के जो क्वेश्चन दिए हैं उसका सॉल्यूशन आप आज करने वाले हैं। तो इसमें से आप देखेंगे तो कुल आपके 7 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, महात्मा गांधी आप देख सकते हैं जनवरी 1915 में भारत लौटे, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पढ़ रहे थे। तो आप देखेंगे जनवरी 1915 में भारत लौटते हैं। इससे पहले आप देखेंगे इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है इसमें नेक्स्ट, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना, ठीक है। यानी सत्याग्रह का मतलब क्या हो जाएगा? सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत आने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में पढ़ रहे थे। तो आप देखेंगे जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटते हैं, और भारत आने के बाद में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है। जिसके अंतर्गत 1917 में आप देखेंगे 1917 में बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था, आप देखेंगे दमनकारी बागान व्यवस्था, या इसको कह सकते हैं आप नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया। यानी कि 1917 में आप देखेंगे महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार का दौरा किया था, और सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए सबसे पहले वो चंपारण, यानी कि चंपारण कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो दमनकारी बागान व्यवस्था थी उसको कह सकते हैं आप नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले चलाया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए अगला है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें परीक्षा की दृष्टि से और वैसे भी कोई कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही इसमें अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। अगला देखिए, इसमें गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे वर्ष 1917 में सबसे पहले कहाँ और क्यों, ठीक है। तो 1917 में आप देखेंगे चंपारण, यानी कि स्थान का नाम कहाँ है? चंपारण, और ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में। अब यहाँ पर क्यों गए थे? यहाँ पर जो सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी सबसे पहले 1917 में चंपारण बिहार में गए थे, और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ यहाँ पर गए थे, ठीक है। कहाँ पर? बिहार में, चंपारण। दूसरा है आप देखेंगे 1918 में खेड़ा, ये स्थान कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए ये 1918 में आप देखेंगे खेड़ा जिले में गए थे, गुजरात में स्थित है जी। इसके बाद में आप देखेंगे 1918 में ही अहमदाबाद, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। यानी कि कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में ये अहमदाबाद गए थे 1918 में, ठीक है। तो 1918 में देखिए, एक तो खेड़ा जिले का इन्होंने दौरा किया था, गुजरात में स्थित है जी, यानी किसानों को कर में यानी टैक्स में छूट दिलवाने के लिए। इसके बाद में 1918 में जी अहमदाबाद गए थे, ठीक है, यहाँ पर गुजरात में ही स्थित है जी, कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में। और आप देखेंगे सबसे पहले इसको एक कई बार पूछा गया है, 1917 में इन्होंने चंपारण बिहार का दौरा किया था,
तो यहाँ पर जो दमनकारी बागान व्यवस्था चल रही थी, यानी नील की खेती भी कह सकते हैं, उसके खिलाफ ये सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए सबसे पहले बिहार का इन्होंने 1917 में दौरा किया। अब देखेंगे आप बारी बारी से। 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले, देखिए गुजरात कौन सा जिला, खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया है ना 1918 में। आप देखेंगे गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में गए थे किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए। आप देखेंगे 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह किया। ठीक है, 1918 में ये आप देखेंगे कहाँ गए थे, सूती कपड़ा जो इसमें आप देखेंगे अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद भी गुजरात में स्थित है। तो 1918 में गुजरात के 2 जिलों का दौरा, एक तो खेड़ा और अहमदाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट 1919 में बना, जिसके अंतर्गत राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान, यानी कि जो रॉलेट एक्ट पारित हो गया उसके बाद में आप देखेंगे राजनीतिक जो गतिविधियों में जो हमारे देश के नेता जो भाग ले रहे थे उनको बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान इसमें था, रॉलेट एक्ट में। ये 1919 में पारित किया गया था। इसके बाद में आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत विभिन्न शहरों में रैली जुलूस हुए, रेलवे वर्कशॉप में कामगारों की हड़तालें हुई और दुकानें बंद हुई। किस तारीख को, 6 अप्रैल 1919 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 6 अप्रैल 1919। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, ये चैप्टर कंपटीशन में भी बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। आइए अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप देखेंगे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी किस तारीख में, उस दिन बैसाखी का मेले का आयोजन भी वहाँ पर किया जा रहा था अमृतसर में। ठीक है, तो इस दिन की घटना है जी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये बहुत फेमस है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आप देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दी थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली व मोहम्मद अली द्वारा शुरू किया गया था। यानी खिलाफत आंदोलन आप देखेंगे 1919 में किसके द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक नामक पुस्तक 1909 में लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यानी कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक की कौन सी पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज, और नामक पुस्तक किस सन में लिखी थी, 1909 में लिखी थी। ठीक है, तो हिंदू स्वराज ऐसे भी पूछा जा सकता है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसकी महात्मा गांधी हो जाएगा। यानी हिंद स्वराज पुस्तक किस सन में लिखी गई थी, तो ये भी आ सकता है 1909 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, यानी कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था वो 1920 में आप देखेंगे 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में पारित इसको किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1922 में चोरी चोरा की घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। यानी कि 1922 में जो चोरी चोरा घटना हुई थी उससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। इसके बाद में अगला है, नेक्स्ट है आपका, प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर या भीतर जाने का रास्ता
रोक लेते हैं उसे क्या कहते हैं? पिकेटिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर या भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं उसे क्या कहते हैं? पिकेटिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम के लिए, आप देख सकते हैं ये गिरमिटिया मजदूर से संबंधित है। औपनिवेशिक काल, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय की बात है जी। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, या आप देखेंगे फिजी, गयाना और वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर में भी आ सकता है। यानी औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए कहाँ पर? फिजी, आप देख सकें फिजी, गुयाना और वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ठीक है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जिस अनुबंध के अंतर्गत उन मजदूरों को बाहर ले जाया जाता था उसे गिरमिट कहा जाता था, गिरमिट कहते थे। यानी कि गिरमिटिया को मजदूर औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद में अगला नेक्स्ट लेते हैं आपका, ये बड़ा चैप्टर है। इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपको, बिना किसी पारिश्रमिक माने क्या होता है? मेहनताना, यानी बिना किसी पैसे के। ठीक है, बिना किसी पारिश्रमिक या पैसे के किसी काम को करवाना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। यानी बिना पैसे दिए किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। ठीक है, बिना पैसे दिए किसी व्यक्ति से कोई पारिश्रमिक या काम करवाना तो उसको क्या कहते हैं? बेगार कहलाता है। अगला है आपका, भारत में बेगारी प्रथा का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। बेगारी प्रथा का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्हें 1924 में फांसी दे दी गई। देखिए अल्लूरी सीताराम राजू बहुत प्रचलित है, जो आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में निवास करते थे और एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने बेगारी प्रथा का नेतृत्व किया था और इसके बाद में उन्हें 1924 में फांसी दे दी गई। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आप देखेंगे जो 1 लाइनर वाले क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न है आपका, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। वह बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जो 1928 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आप देखेंगे गुजरात के बारडोली तालुका में जो किसान थे उनका नेतृत्व किया था। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। यानी कि CR दास, आप देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में किया गया था। यानी कि साइमन कमीशन का गठन कभी किया गया था? 1927 में। कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में। देखिए भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 1928 में। देखिए 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ। ठीक है, यानी कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ के का नारा लगाया। यानी भारतीयों ने, जब ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था
तो इसमें जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भारतीयों ने लगाया या साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में, आप देखेंगे दिसंबर 1929 में 29 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दे दिया गया। जब भी दिसंबर, देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? दिसंबर 1929 में। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। यहाँ पर देखिए कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, ये भी ध्यान रखना है आपको। दिसंबर 1929 में 1929 का कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। इसके बाद में आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपका नमक या दाढ़ी यात्रा। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, यानी कि दांडी यात्रा या नमक यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। आप देखेंगे महात्मा गांधी ने 78 साथियों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। इसमें अभी जो पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर दूसरा पेपर था उसमें पूछा गया है 79, तो इसमें सही उत्तर क्या है इसका? महात्मा गांधी ने अपने जो 78 साथियों के साथ नमक यात्रा प्रारंभ की थी। जो उसके बहुत ही घनिष्ठ विश्वस्त साथी थे, उनके साथ में उन्होंने नमक यात्रा प्रारंभ की। और नमक यात्रा कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च 1930 को। इसके बाद आप देखेंगे अगला है देखिए नमक यात्रा प्रारंभ होती है, आप देख सकते हैं 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। अब इसमें महात्मा गांधी ने अपने 78 साथियों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि महात्मा गांधी ने अपने कितने साथियों के साथ नमक यात्रा प्रारंभ की थी, तो ये क्या उत्तर हो जाएगा इसका? 78। ठीक है, और दांडी यात्रा या नमक यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। अगला है प्रश्न आपका गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के गांव दांडी पहुंचे और वहां नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, यानी महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात का गांव एक दांडी नाम है उसका, वहां पहुंचते हैं और नमक कानून को क्या करते हैं? ये इसको इन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी पहुंचे। ठीक है, और नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, आप देखेंगे नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने प्रारंभ की थी और इसके बाद में 6 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पहुंचे थे? दांडी, यानी गुजरात का एक गांव का नाम है दांडी पहुंचे और नमक कानून वहां पर तोड़ दिया था। ठीक है, किस तारीख को? 6 अप्रैल 1930 को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस लिया। गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस लिया। 15 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये आ सकता है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 15 मार्च 1931 को, या कभी कभी इसमें 5 मार्च 1931 आ जाता है। ठीक है, उस दिन गांधी इरविन समझौता हुआ था और उस पर महात्मा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका विश्व आर्थिक मंदी 1929 में हुई थी, जिसका असर भारत में पड़ा। यानी कि विश्व आर्थिक मंदी की कब प्रारंभ हुई थी? 1929 में। ठीक है,
विश्व आर्थिक मंदी 1929 में हुई थी, जिसका असर भारत में भी पड़ा था। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका वाइसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया था। ठीक है, यानी कि वाइसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया था। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से मान लिया। जो ऊपर पढ़ चुके हैं हम, यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 में। ठीक है, दिसंबर 1929 में। और ये कौन थे अध्यक्ष उस समय? जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ, कौन सा अधिवेशन था जी? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसराय इरविन को खत लिखा, यानी कि 26 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वाइसराय इरविन को पत्र लिखा था और 11 सूत्री मांगों का उल्लेख किया था। और जो पत्र था महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, उसमें आप देखेंगे 11 सूत्री मांगों का उल्लेख किया गया था। और ये कब लिखा गया था? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, किसको लिखा गया था? वाइसराय इरविन को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला। देखिए, जब मनलानंद के प्रश्न है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारे प्रश्न इसमें आने की संभावना है। अगला प्रश्न है आपका 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसको बोलते हैं HSRA, यानी हिंदुस्तान, H का मतलब हिंदुस्तान, S का मतलब सोशलिस्ट, R का मतलब रिपब्लिकन और A का मतलब आर्मी की स्थापना की। इसमें भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। तो ये बहुत 1928 में ये आर्मी की HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी बनी थी 1928 में। और ये कौन कौन शामिल थे इसमें? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, यानी 1929 की बात है जी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या फेंका था? बम। उसी वर्ष उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे, यानी कि उन्होंने उसी वर्ष उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। ठीक है, यानी जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा कायम हुआ था और उन्हें फांसी दे दी गई थी, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था, क्या कहा था? बम और पिस्तौल। आप देखें कितना बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांतिकारी चाहते हैं। यानी कि क्या कहा था उन्होंने, भगत सिंह ने उस समय? बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। अगला प्रश्न है आपका भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी ने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता, इसको हम क्या कहते हैं, छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें नीचे है कुछ नेक्स्ट इसका देखिए। इसमें महात्मा गांधी ने कहा था
महात्मा गांधी ने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो आप देखेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1923 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में आप देखेंगे दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी या संगठित किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए प्रथम निर्वाचिका की जरूरत पर जोर दिया। ठीक है, यानी 1930 की बात है ये। अगला है प्रश्न आपका 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी। इस छवि के निर्माता का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 1870 के दशक में आप देखेंगे 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। ठीक है, तो आप देखेंगे वंदे मातरम जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तो ये कब लिखा गया था? 1870 के दशक में लिखा गया था। ठीक है, जिसे बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था। जिसके बाद में आप देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में उनके उपन्यास का नाम क्या था? आनंद मठ में शामिल कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। तो भारत माता की छवि यानी चित्र किसने बनाया था? उनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, अगला है आपका मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। किसकी बात हो रही है? मद्रास की। क्या नाम था उनका? नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है आपका भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया था। ठीक है, क्या कलर था उसका? हरा पीला और लाल। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा उसका कलर था हरा पीला और लाल तैयार किया गया था। अगला है नेक्स्ट 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यानी 1921 तक महात्मा गांधी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद हरा और लाल था। इसका कलर कैसा था? सफ़ेद हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक यानी चरखे को जगह दे दी गई। ठीक है, इसके बीच में आप देखेंगे गांधीवादी चरखे को जगह दी गई थी जो स्वावलंबन का प्रतीक है। स्वावलंबन क्या होता है? अपना काम खुद करो। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। यानी क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो आप देखेंगे अगला है नेक्स्ट है आपका गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को
में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और उन्होंने कौन सा नारा दिया, करो या मरो। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1942 में। उसमें महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिला जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा, क्या नाम था इनका, मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ, आप देखेंगे कनकलता, असम से कौन थी, कनकलता बरुआ, और उड़ीसा से रमा देवी ने सक्रिय भागीदारी की। भारत छोड़ो आंदोलन में आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से प्रांत से कौन सी, मातंगिनी हाजरा, असम से कनक लता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी ने सक्रिय भागीदारी की। इसके बाद में आप इसमें एक नज़र इस पर डाल लेते हैं घटना पर। आप देखेंगे कौन सी घटना कब हुई थी। तो इसमें भारत में राष्ट्रवाद का एक नज़र में, ठीक है, आप देखेंगे एक तरफ वर्ष दिया है, दूसरी तरफ घटना दी है। तो इसमें 1918 देखिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, 1918 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा 1870, इसमें देखिए 1918 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत की रचना, यानी कि जो हमारा जो गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था, वो सबसे पहले 1870 के दशक में गाया गया था। अगला प्रश्न है 1885, कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, ठीक है। इसके बाद 1905 में देखिए बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है, यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है। अगला है 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया, यानी भारत माता की छवि बनाई थी। उनका नाम क्या था, अवनींद्रनाथ टैगोर। किस सन में बनाई थी, 1905 में। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला है आप देखेंगे 1906, आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किस सन में, 1906 में। इसके बाद में 1907 में देखिए कांग्रेस का विभाजन नरम एवं गरम दल में हुआ। कौन से अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। यानी कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, यानी कि नरम दल और गरम दल, ठीक है। इसमें 1911 में देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, 1911 में। अगला देखिए 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लग रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, 1914 में। इसके बाद में देखेंगे 1915 महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी, यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं जनवरी 1915 में, 1915 में वो कहाँ से लौटे थे, अफ्रीका से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 1917, महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन यानी सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वापस लौटने के बाद में चंपारण इलाके का दौरा किया, जो बिहार में स्थित है। 1918 में देखिए 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए 1918 में कहाँ गए थे, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 में, 1914 में प्रारंभ हुआ था, आप देखेंगे 1918 में समाप्त हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया था। इसके बाद में आप देखेंगे 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस दिन
बैसाखी बैसाखी पूर्णिमा थी और बैसाखी का मेले का आयोजन वहाँ पर किया जा रहा था अमृतसर में। अगला है 1919, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। इसके बाद आप देखेंगे 1920, भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस का गठन। इसके बाद में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू, यानी अपनी हमारी जो बुक में है 1921 भी दिया है, कहीं कहीं 1920 दिया है, तो वो दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू। इसके बाद में फरवरी 1922 आप देखेंगे महात्मा गांधी ने चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया, यानी कि 5 फरवरी की बात है जी। महात्मा गांधी ने चोरी चोरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया था फरवरी 1922 में। इसके बाद में देखेंगे 1924, मई 1924, अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी, 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हुआ। ये अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ के थे? ये आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में निवास करते थे और ये बहुत क्रांतिकारी नेता थे और बहुत सारी शक्तियाँ इनके पास थी और बहुत सारे लोगों के पास ये सटीक भविष्यवाणी भी कर सकते थे। कई लोगों का इलाज भी इन्होंने किया था। इसके बाद में अगला है 9 अगस्त 1925, आप देखेंगे काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा। ठीक है, यानी काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। नेक्स्ट है 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन। ठीक है, 1927 में। 1928 में आप देखेंगे साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, इसके बाद में दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया था दिसंबर 1929। इसके बाद में आप देखेंगे 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च को, और यानी कि दांडी यात्रा का प्रारंभ साबरमती आश्रम से किया गया था। और कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को। इसके बाद में आप देखेंगे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, बस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यानी जैसे ही नमक कानून टूट गया उसके बाद में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी कब पहुंची? दांडी एक गुजरात का एक गांव का नाम है दांडी। 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंची यात्रा, और महात्मा गांधी ने अपने 78 साथियों के साथ में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा या नमक यात्रा शुरू की थी। और इसके बाद में 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचती है। ठीक है, और नमक कानून महात्मा गांधी के द्वारा तोड़ा जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से शुरुआत हो जाती है। इसके बाद अगला है 1930 में आप देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। यानी कि 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला है 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। यानी 23 मार्च 1931 को तीनों के एक साथ में फांसी लगी थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 23 मार्च 1931। अब इसके बाद में 1931 में आप देखिए गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया। यानी कि 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया था। इसके बाद में 1931 में देखिए महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। अगला है 1932 में महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके अंतर्गत करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अगस्त 1942 को। उसमें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या
मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब ये था आपका एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो आप पूरी देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यदि आप अच्छी नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको पूरी एंड तक अवश्य देखें। धन्यवाद।